कहते हैं कि यदि किसी ग्रंथ की महिमा पता चल जाती है तो उस ग्रंथ को श्रवण करने की या फिर पाठ करने की इच्छा और भी तीव्र प्रकट हो जाती है। कहते हैं किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो आगे महात्म लिखा रहता है, तो कहते हैं महात्म को जान करके हमें यह बोध होता है कि इस ग्रंथ में है क्या और इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा, इसको श्रवण करने से क्या लाभ होगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं कथा को श्रवण करने के लिए, क्यों बैठे हैं? हम लोग और कहीं भी बैठ सकते थे, किंतु कथा में ही क्यों बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं? जिन लोगों को यह बात पता है कि राम कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होगा, जिन्होंने यह इस लाभ के विषय में सुना, भगवान राम की महिमा के विषय में सुना कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, उनकी श्रद्धा और लग्न और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस प्रकार से कहते हैं कि कई व्यक्ति मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करने तो सब लोग जाते हैं, किंतु एक व्यक्ति होता है जो कथा को सुन करके दर्शन करता है भगवान का, और एक भक्त होता है जो बिना कथा सुने हुए भी मंदिर का दर्शन करता है। लेकिन दोनों में बहुत ही भेद है। कहते हैं कैसा भेद है? कहते हैं जो कथा को श्रवण करके मंदिर जाता है वो भगवान को जान जाता है कि भगवान है क्या, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है, उनके विषय में जान जाते हैं। और जब उनके विषय से परिचित हो जाते हैं, उनके आचरण से परिचित हो जाते हैं, तो हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। हम लोग फिर उसके बाद प्रेम से भगवान के पास जाने लगते हैं, खिंच जाते हैं। और जो लोग बिना कथा सुने मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि जब वो पूरी दुनिया में हार जाते हैं, सबसे हार जाते हैं, तो किसी ने कहा भैया हनुमान जी के पास चले जाना, बालाजी सरकार है, वहां पर 1 किलो लड्डू चढ़ा देना, 1 नारियल बांध देना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो वो व्यक्ति दौड़ करके जाता है मंदिर और यह सारा कार्य करके दौड़ करके आता है, किंतु उससे यह पूछ लिया जाए कि तुम गए थे मंदिर में, भगवान का श्रृंगार कैसे था, भगवान की छवि कैसी थी, भगवान की झांकी कैसी थी, क्या वह व्यक्ति बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में, उसके मन में केवल उसका काम चल रहा है, एक स्वार्थ चल रहा है। इसीलिए कहते हैं सर्वप्रथम श्रवणम। यहां पर नवदा भक्ति में उपदेश बताया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले हम लोगों को कथा को श्रवण करना है। जब हम श्रवण करेंगे और जो चीज हम सुनेंगे उसी चीज का गान करेंगे, तो हमको सुनना क्या है? कहते हैं भगवान की कथा को सुनना है, श्रवणम। फिर उसके बाद वाणी के द्वारा कीर्तन करना है, फिर भगवान का स्मरण करना है, फिर भगवान का पाद सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, अर्चन करना है, वंदन करना है। इस प्रकार से भगवान की ध्यान की विधि है, किंतु हम लोग यह सब न करते हुए हम लोग सीधा भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग यदि अगर सुनकर जाएंगे भगवान की महिमा, भगवान की कथाओं को, तो और भी उत्कंठा जागृत होगी और भी प्रेम से हम लोग भगवान का दर्शन कर पाएंगे।